जंगल की सुनसान सड़क पर रात का समय छाया हुआ था। अंधकार ने सभी ओर अपना आबू बिछा रखा था। वहीं सुनसान सड़क पर दो यात्री यानी लड़का लड़की बैठे हुए थे। किसी ने देख लिया तो यहां से निकल जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है इस सुनसान सड़क पर। यहां सभी तरफ जंगल ही जंगल है। ये जंगल में इतनी रात में कौन आएगा? कुछ देर रुकते हैं फिर निकलते हैं। हवस यह होती ही बहुत बुरी। एक बार कोई भी इस तरह के नशे में रहे फिर आपको पता ही होगा। उन्होंने सुनसान सड़क पर गाड़ी लगाई और चारों तरफ देखा जाए तो जंगल ही जंगल था। मैं भी उसी सड़क से जंगल पार करते जा रहा था कि अचानक गाड़ी खराब हो गई। उस सुनसान सड़क पर अकेला ही था। कोई गाड़ी आएगी तो लीफ लूंगा, इसी झूठी आशा में गाड़ी के बगल में बैठा था। सड़क का माहौल अजीब था। सिर्फ चिरपिंग साउंड और अजीब सी शून्यता छाई हुई थी। सुनसान सड़क पर मैं अकेला था। एक वक्त अचानक सुनसान सड़क पर अंधेरे में कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने महसूस किया कि कहीं पर जंगल की गहराई से एक रहस्यमय हंसी आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शैतान हंस रहा हो। मैं बहुत डर गया था। कोई गाड़ी आएगी तो लीफ लूंगा, इसी झूठी आशा में गाड़ी के बगल में बैठा था। जंगल में से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतने में एक आदमी जो बुजुर्ग था, वे उसी सड़क से जा रहता। उसने मुझे देखा और वे मेरे पास आया। क्या हुआ है? गाड़ी खराब हुई है? हां, मालूम नहीं, अचानक सी खराब हो गई हैं। दोस्तों को कॉल कर रहा हूं पर कॉल नहीं उठा रहे हैं। क्या पता सो गए होंगे। देखता हूं कोई गाड़ी आएंगी तो उसे लीफ लूंगा। इस जंगल में दिन में भी बहुत कम गाड़ियां आते जाते हैं। जंगल के पार एक गांव है जहां मेरा छोटा सा मकान है। इतना टाइम भी हो गया है। कल सुबह के बाद दोस्तों को कॉल करके बुला लेना। ठीक है। पूरा दिन भूख से जान निकली जा रही थी और हम दोनों वह जंगल से जा रहे हैं। तभी मेरे मन में कुछ बात घूम रही थी। आप अगर कोई गुस्सा नहीं आए तो एक बात बोलूं। आप इस टाइम जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? हंसते हुए बुजुर्ग बोला, डर मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। मेरी दो लड़की है। एक लड़की को इस जंगल से दूर उस पार एक गांव में शादी करके दी है। यहां गाड़ियां बहुत कम आते जाते हैं तो चल के जाना पड़ता है। अच्छा, हम जंगल से निकल रहा था तभी हमें दो लोग दिखे। हम उसके पास गए तो देखा कि एक लड़का शराब पी के गिर गया था और वे लड़की उसे रोते रोते उठा रही थी। जंगल से डरावनी आवाज आ रही थी। लड़की बहुत घबराई थी। उसे आंखों में आंसू थे। मैं जाके उसे लड़के को उठाया पर वे पूरा टली था। मैंने सोचा कि इनकी गाड़ी और चाबी है तो यहां से निकलते हैं, पर वे गाड़ी भी खराब हो गई है। हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना चाहिए। आप यहां नए हो? मैंने उस लड़के को जैसे वसे उठाया और ऐस्ते ऐस्ते उसे जंगल से बाहर निकल रहा हूं कि किसी को पुकारना सुना। मुझे लगा कि कोई और भी है, पर बुजुर्ग बोला, उस पे ध्यान न दे, हमें किसी भी तरह से यहां से निकलना है। चारों तरफ से जंगल ही जंगल। बुजुर्ग बोला, डरो मत, हमारा घर पास में ही आ गया है। अगर थक गए हो तो हम रुक जाते हैं। हमें यहां से निकलना होगा। मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। हम जंगल पार कर रहे थे और कुछ देर के बाद हमें एक जलता दिया दिखा और कुछ टाइम के बाद हम बुजुर्ग के मकान में गए।
खाना उसके छोटी लड़की ने बनाया था। वही हमने खा लिया। मुझे लगा कि उस बुजुर्ग की बेटी छोटी होंगी, पर वे बड्ढी थी। मकान छोटा सा था तो जगह कम है। सभी एक ही जगह सो गए। दूसरे दिन में सुबह के 10 बजे तक सोया हुआ था। वे लोग जो मेरे साथ थे वे निकल गए। बिस्तर से उठकर मकान से बाहर निकला। छोटा सा गांव जिसके चारों तरफ से जंगल ही जंगल था। कोई सपना जैसा लग रहा था। बुजुर्ग को कुछ काम था तो वे सुबह गांव से बाहर गया था। तभी मुझे देखकर बुजुर्ग की लड़की आई। बाबूजी, कुछ काम से सुबह बाहर गए हैं। अगर भूख लगी होगी तो खाना बनाया है। तुम्हारे दोस्त सुबह निकल गए। मैंने कॉल किया दोस्तों को, पर यहां पर नेटवर्क नहीं है। कल रात जंगल में नेटवर्क था। मुझे मेरे गाड़ी के पास जाना है जंगल में। शायद वहां से कॉल लग जाए। ठीक है, मैं भी साथ आती हूँ। बाबूजी को भी आने में टाइम लगेगा, तब तक हम घर आएंगे। मैं खाना पैक करती हूँ, रास्ते में भूख लगेगी। हम गांव से निकले। दोपहर का समय था तो जंगल में पक्षियों और सूखी पत्तियों का आवाज कानों में जा रहा था। हम आगे बढ़ रहे हैं, पर मन में कुछ एहसास हो रहा था कि कोई हमारे पीछे है जो हमरे साथ आ रहा है। 1 घंटा हुआ हम जंगल में। हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। मुझे पता था कि वे मेरी हेल्प करने आई थी, और उस टाइम कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। सिर्फ घर जाने का सवाल घूम रहा था। इसलिए मैं उसी चिंता में आगे बढ़ता जा रहा था। देर बाद हम उस सुनसान सड़क पर आ गए। गाड़ी अभी तक वहीं है। मैं गाड़ी के पास जाके गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। दोस्तों को कॉल किया, पर उन्होंने आज भी कॉल नहीं उठाया। मुझे लग रहा था मैं घर कभी नहीं जाऊंगा। इसी गम में गाड़ी के पास बैठ मुझे उदास देखकर वे मेरे पास आई और बगल में बैठी। उसने खाना निकाला, आधा मुझे दिया, आधा उसने लिया। सुनसान सड़क पर हमारे दोनों के अलावा कोई नहीं था। गाड़ियों का तो यहां नामो निशान नहीं था। हमें घर भी जाना था तो हम जंगल से फिर आने निकले। मुझे याद आई उन 2 लड़का लड़की की। वे लड़का लड़की की गाड़ी थोड़ी ही दूर खराब हुई थी। जाके देख लेते हैं, वे बोली। अच्छा ठीक है। हम सड़क से बहुत आगे आए और देखा। हमारी आंखें खुली की खुली रहीं। वे गाड़ी अभी तक वहीं थी। हम गाड़ी के पास गए, देखा तो उसके अंदर कोई नहीं था। हम सोच में पड़े, अगर वे सुबह निकले थे तो फिर वे है कहां? हमने उस सुनसान सड़क पर सभी ओर देखा, पर वह कोई नहीं था। हमें अभी निकलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। अगर रात्रि से पहले गांव नहीं गए तो बाबूजी गुस्सा होंगे। पर मैं उसके बातों पर ध्यान ना देते। उन दोनों को पुकार रहा था। वे वहीं खड़ी थीं। थोड़ी देर बाद रात हो गई और अचानक से वह जगह सुनसान हुई। जंगल की गहराई से एक रहस्यमय हंसी आने शुरू हुई, जैसे कोई अदृश्य आदमी हंस रहा हो। इतने में वे लड़की मेरे पास आई। मुझे लगा वे गुस्सा करेगी। चलो निकलते हैं, कल फिर आएंगे ढूंढने। अभी बहुत टाइम भी हुआ है। ठीक है। वे जैसे दिखती थीं वैसे दिल से भी बहुत साफ थीं। हम निकलने वाले थे कि सड़क से एक गाड़ी आई। वे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी में गाड़ी को हाथ किया, गाड़ी रुकी। मैंने लीफ मांगी। ड्राइवर बोला, ठीक है बैठो। मैं खुशी से उस लड़की से कहा, क्या आप अकेली घर पर जाओगी? मैं यह अपने घर जा रहा हूं।
उसे पता था यह जंगल में उसकी जान भी जा सकती है। पर वे बोली, हाँ। मैं गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। मैंने पीछे देखा। वह देखकर मुस्कुराते हुए चेहरे से बाएं करते जंगल की तरफ मुड़ी।